हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जानेंगे। आइए समझते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि -2/3 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। ऐसे सवाल आ जाए तो देखो भैया, इनके मतलब शॉर्ट ट्रिक जो प्रोसेसिंग होती है वो है कि जैसे -2/3 में से क्या घटाएं, हम इसमें से x घटा देंगे और वो संख्या हमारी -1 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं भैया कि जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है। तो जैसे ही हम -2/3 का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जैसे -x बराबर -2/3 को हम इधर की तरफ लेकर आ जाएंगे तो -1 और +2/3। ठीक है। समझने के लिए हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x बराबर 3 एकम 3 तो -3 और प्लस 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 3 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 एकम 3। ठीक है। और -x बराबर, और यहाँ पर -3 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा -1/3। ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट और x का मान आ जाएगा हमारा 1/3। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि यहीं पर बता देते हैं कि परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए। तीन बटे सात प्राप्त हो। तो ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाता है कि परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने। तो यहाँ पर देखो -7/3 के 2 गुने, तो हम 2 की गुणा कर देंगे। में क्या जोड़ा जाए तो हम x जोड़ देंगे तो संख्या हमारी वो हो जाएगी 3/7 के बराबर। अब यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 तो -14/3 और प्लस के x बराबर 3/7। -14/3 है तो हम इधर की तरफ लेकर आएंगे, चिन्ह हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो x बराबर 3/7 और प्लस 14/3 और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 3×3 = 9 और प्लस 14×7 = 98। तो यहाँ पर 98 आ गई और 7×3 = 21। ठीक है। और हम इनको जोड़ लेंगे तो x बराबर 9 और 8 17 और 9 और 1 10 जो हमारा कैरी आया और बटे में हमारा 21। तो 107/21 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किए तो आप इनको नोट कर सकते हो। तो बढ़ेंगे हम फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा
3 सही 1/4 और भाग 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 का मान होगा। तो देखो भैया हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4 और भाग 4 एकम 4, 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 5, तो 5/4। ठीक है, तो अब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे इस संख्या का। ठीक है, तो 13/4 जो अंश वाली संख्या वो हर में आ जाएगी और हर वाली संख्या वो अंश में चली जाएगी। ठीक है, और हम इसे ही हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो 4/5 आमने सामने गुणा कर देंगे, तो 13 चौका 52 डिवाइडेड बाई 5 चौक 20। और हम इसको और सरल कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार डिवाइड होगा, और 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 13 दूनी 26। तो इसका राइट आंसर होगा 13/5। ठीक है भैया, अगला सवाल हमारा ये है कि -3 गुणा और ब्रैकेट के अंदर -18 का मान होगा। तो देखो भाई, जब हम साइन की गुणा करते हैं, जैसे कि माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आ जाता है। देखो मैं यहाँ पर एक लिखवा देता हूँ, जैसे कि हम माइनस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा प्लस। ठीक है, और माइनस की गुणा हम प्लस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस। ठीक है, और प्लस की गुणा हम प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो भैया कि जब माइनस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और जनरली जब किसी संख्या में कोई साइन नहीं लगा रहता है ना, तो संख्या हमारी वो प्लस की मानी जाती है। ठीक, तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और 18 × 54, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम इससे रिलेट कोई दूसरा सवाल दे देते हैं, जैसे -5 और गुणा और 25 का मान होगा। हमने आपको बताया कि जब किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा रहता तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है, और हम माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 गुणा हम 25 में करेंगे तो 25 पंजे 125 आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, तो आप इनको नोट कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला सवाल हमारा ये है कि 25/9 को और -5/3 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। इन दोनों संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो इनका वो आंसर निकल के आएगा, जो कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसको हम गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, जैसे 25/9 की मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 25 गुणा 5 में करेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा,
तो माइनस के 125 और 9 तिया 27। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, पहले हमने इनकी गुणा करी और गुणा करने पर ये जो संख्या निकल के आई है -125/27, इसको बोलेंगे हम गुणनफल। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गुणा और गुणनफल में आपने अंतर जान लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे अगला सवाल हमारा ये है कि 3 की घात -4 का मान होगा। तो जब भी हमें घात पॉजिटिव बनानी होती है तो हम संख्या को 1 के बटे में कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 की घात -4 है। ठीक है, तो हम 1 के बटे में करके इसको, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी 3 की घात 4। ठीक है, तो 1 बटे और 3 की गुणा हम 4 बार करेंगे, 3 की गुणा हम 4 बार करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 81। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर ली, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा ये है कि जैसे 5 की घात -2 का मान होगा। ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए तो जब भी हमें संख्या, जैसे कि यहाँ पर ये 5 की घात -2 है, तो ये हमारी घात जो है, पावर है, ये नेगेटिव है। तो जैसे ही हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको हम 1 के बटे में करके, और फिर ये संख्या हमारी, ये जो हमारी घात है वो पॉजिटिव बन जाएगी। कैसे, जैसे कि 1 बटे और 5 की घात 2। ठीक है, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, तो 1 बटे 25 इसका राइट आंसर होगा। 20 का वर्ग और प्लस √400 बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना भाई, इसको कैसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो भैया, 20 का वर्ग क्या होगा, 20 का वर्ग होगा 400, और 400 का वर्गमूल क्या होगा, तो 400 का वर्गमूल होगा 20। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 420 आंसर। ठीक है, मैं आपको और सवाल दे रहा हूँ ऐसे इससे रिलेट, जैसे कि 625 ये अंडर रूट के अंदर है, और प्लस 5 का वर्ग। 625 से इसका रूट है भैया 25 का। ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50 आंसर। तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको विद इन सेकंड में आप कर सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये है कि 5 की घात 10 और इसकी घात 0 है। ठीक है, इस 10 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 5 की घात 0, जब भी किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे को। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 5 की घात 10 और भाग और 5 की घात 8। देखो भैया, जब भी ऐसा एग्जाम में सवाल आ जाए तो घबराना नहीं,
जब हमारे आधार समान होते हैं, तो आधार समान होने के कारण तो वो भाग में घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये हमारे आधार हैं, हमारे 5 यहाँ पर आधार है और यहाँ पर 5 आधार है। ठीक है, तो जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो 5 और 10 में से हम 8 हटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। मैं आपको यहाँ पर सही तरीक़ा से बताऊँगा कि 10 और -8। ठीक है, और 5 की घात 2 में 10 में से हम 8 हटा देंगे तो 2 ही आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आंसर। भाग में घातें घट जाती हैं और गुणांक में घातें जुड़ जाती हैं। ये कब होता है, जब हमारे आधार समान होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे को। 2/3 इसकी घात है 5। ठीक है, और भाग 2/3 और घात 10 का मान होगा। तो देखो भैया, हमारे आधार समान है, आधार समान है, तो जब हमारे आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 2/3 और 5 में से हम 10 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा -5। ठीक है, ये इसकी पावर होगी। अब मैंने आपको बताया जब किसी संख्या की पावर माइनस में होती है तो उसे हम 1 के बटे में कर देते हैं और वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक, तो 1 बटे और 2/3 की घात 5, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ऐसा आ जाए कि 24 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे हम 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग होता है 576। 24 का वर्ग क्या होता है 576, और इकाई अंक क्या होगा हमारा 6, तो 6 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया, ये सैकड़ा पर है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।